हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 9th है सेल यूनिट में। एंड इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, वो भी हैंड रिटन नोट्स की मदद से। एंड ये वीडियो नीट के भी सारे पॉइंट्स को कवर करेगी, यानी 11th क्लास के स्कूल के सिलेबस को भी सारे पॉइंट्स कवर करेगी। तो जो पहला टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं एंड वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक केमिकल एनालिसिस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। उस टेक्निक को अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कौन सी टेक्निक की मदद से हम केमिकल एनालिसिस करेंगे, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। लिविंग टिश्यू को हम लेंगे, उसको हम ग्राइंड कर देंगे किस में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला ये है। तो जब ग्राइंड करने के बाद हमें एक स्लरी मिलेगी और उस स्लरी का हम क्या करेंगे कि चीज़ क्लोथ से उसको पास करेंगे। जैसे कि चाय पत्ती को हम छान लेते हैं चाय छन्नी से, उसी तरीके से। तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक होएगा कि जो कि ऊपर रह जाएगा और एक होएगा जो कि फ़िल्टर हो जाएगा। जो फ़िल्टर हो जाएगा उसे, उस पोर्शन को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट या तो एसिड सॉल्यूबल पूल। एंड जो जो फिल्टर नहीं होएगा, जो ऊपर रह जाएगा, जो छन्नी के ऊपर रह जाएगा, जो चीज़ क्लोथ के ऊपर रह जाएगा, उसे हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, या तो उसको बोलेंगे रिटेंटेट। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होएगा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होएगा, वो ऊपर रह जाएगा, चीज़ क्लोथ के ऊपर रह जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो लिपिड्स होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, बट स्टिल फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर रिटेंटेड में मिलता है, लेकिन ये होता क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। ये यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों मिलता है, इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल जो कि नीचे आ जाता है। जैसे कि जब हम चाय को छानते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, वो उसी की तरह है एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो चाय जो ग्लास के अंदर आ जाती है उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल या फिर फिल्ट्रेट। तो जो जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे लिविंग टिश्यू में जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिल्ट्रेट बन जाएंगे या तो एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे। जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस, लिपिड्स एंड मोनोसैक्राइड, जो कि क्या होते हैं, मोनोसैक्राइड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि जैसे एक अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड है, तीन अमीनो एसिड है, चार अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पता है, वैसे तो हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, लेकिन हम इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लीजिए। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड की जो पूरी चेन होती है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होती है और वो पूरा क्या बनाती है, प्रोटीन। प्रोटीन को हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन जो अमीनो एसिड इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो वैसे यहाँ पे है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स, ये सब क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। वैसे ही बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैक्राइड्स। और इनके मतलब मोनोसैक्राइड जैसे ग्लूकोज की लॉन्ग चेन क्या बना लेगी, एक पॉलीसैक्राइड बना लेगी। तो अगला टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि वेट वेट क्या होता है, वेट ऑफ पूरा जो लिविंग टिश्यू का जो वेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेट। अगर वेट वेट में से मैं वाटर का वेट माइनस कर दूं, वेट वेट माइनस वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, ड्राई वेट मिलेगा। तो ड्राई वेट समझ गए, तो वेट वेट में से वाटर का वेट माइनस कर दो, वाटर को माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, ड्राई वेट। अब ड्राई वेट में से कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर दो, सारे कार्बन कंपाउंड्स निकाल दो।
इफ़ कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैशियस फॉर्म एंड वाटर वेपर्स, तो जो रिमेन बचेगा उसे बोलेंगे ऐश। तो ऐश क्या होता है? ड्राई वेट माइनस कार्बन कंपाउंड्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ सकते हैं। और अगला टॉपिक है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड्स, ऐसे पूरी लीनियर चेन बनाकर क्या बना लेती है? प्रोटीन्स बना लेती है। तो अमीनो एसिड्स होते क्या चीज़ है? एक ही कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, अमीन ग्रुप भी बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप भी बोलते हैं, NH2 ग्रुप, और उसी सेम कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और एक हाइड्रोजन भी होता है। तो देखो, एक सेम कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक COOH। तो देखा हमने अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होता है सेम कार्बन में एक NH2 ग्रुप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। ये हमें प्रोवाइड करता है बेसिसिटी। और एक लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप होता है, ये बेसिक ग्रुप होता है। और एक हाइड्रोजन, और एक लगा होता है आर ग्रुप। आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप को चेंज करते हैं तो अमीनो एसिड्स भी चेंज होता रहेगा। NCERT में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। आर ग्रुप की जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो उस अमीनो एसिड को मैं क्या बोलूँगा? ग्लाइसिन। तो देखो कैसा बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और COH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। तो इसे मैं क्या बोलूँगा? ग्लाइसिन। फिर उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप की जगह अगर मिथाइल ग्रुप CH3 लगा दूँ यहाँ पे मैं, तो उस अमीनो एसिड को बोलूँगा एलानिन। एंड आर ग्रुप की जगह अगर CH2OH लगा दूँ तो उसको मैं बोलूँगा मैं सीरीन। और ये सब NCERT के एग्जाम्पल है तीनों के तीनों, इसलिए याद करने तो कंपलसरी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बार पूछा जा ये नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा दोबारा से एक बार अमीनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन देख लीजिए ज़रा। अमीनो एसिड्स में क्या क्या होता है? अमीनो एसिड्स में आपने अभी देखा NH2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, वो भी सेम कार्बन के ऊपर होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोलते हैं? जैसे कि देखो, मीथेन होता है CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन, पता ही है सबको। अगर देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं NH2 ग्रुप लगा दूं, दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके COOH ग्रुप लगा दूं, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R ग्रुप लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड बन जाएगा। अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप के नेचर के बेस्ड में बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, आर ग्रुप को चेंज कर दे तो अमीनो एसिड्स बनते रहेंगे। बट जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। अब देखो, जो NH2 ग्रुप होता है वो अमीनो एसिड को बेसिसिटी प्रोवाइड करता है, और COH ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब देखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप ये एसिडिक अमीनो एसिड्स, जिसमें एसिडिक क्या होएगा? जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे देन अमीनो ग्रुप कम होंगे ओवरऑल। जब हम जर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड्स का जर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक NH2 ग्रुप है एंड एक COOH ग्रुप है। तो देखो, ये अगर एक ये है और एक एसिडिक है और एक बेसिक ग्रुप है तो ये तो फिर न्यूट्रल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो R ग्रुप के अंदर ये एक COH ग्रुप होता है या तो NH2 ग्रुप होता है। अगर मान लीजिए R ग्रुप के अंदर एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ओवरऑल कंपाउंड में कितने NH2 ग्रुप हो जाएंगे? 2 NH2 ग्रुप हो जाएंगे और एक ही COOH ग्रुप रहेगा। तो यानी कि बेसिक वाले जो ग्रुप है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अमीनो एसिड्स क्या होएगा? बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर मान लीजिए R ग्रुप में अगर COOH ग्रुप है कहीं पे, तो ओवरऑल कंपाउंड में COH ग्रुप कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होएगा, तो उस अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसी पे बेस्ड है, डिपेंडिंग अपॉन, ये लिखा हुआ है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप।
अमीनो एसिड्स आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स को याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। तो इस ग्लूटामिक एसिड के साथ ही एसिड लिखा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो एसिडिक अमीनो एसिड्स है। लेकिन जो बेसिक अमीनो एसिड्स है ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे सिलेबस में भी है। और ये बेसिक अमीनो एसिड्स है तो नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है एंड बायो से भी आ सकता है। नीट 2020 के नीट में केमिस्ट्री के भी पोर्शन से पूछा गया था बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड केमिस्ट्री में भी आया था और बायो में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो यानी कि एक ही पेपर में 2020 के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रखे थे, वो भी बेसिक अमीनो एसिड्स के, यानी 8 नंबर सिर्फ इसी पोर्शन से। एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल जिसके आर ग्रुप में, अब न्यूट्रल को देख लो कैसे होंगे, जिसके आर ग्रुप में ना ही तो NH2 ग्रुप हो और ना ही COOH ग्रुप हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल कंपाउंड में एक ही NH2 ग्रुप रहेगा और एक ही COH ग्रुप, तो वो क्या होएगा, न्यूट्रल होएगा। वैसे ही एलानीन, एलानीन में एक मिथाइल ग्रुप और एक CH2OH ग्रुप, तो वो भी क्या होएगा, न्यूट्रल होएगा। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल है वैलिन, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। जितने में भी जिसके आर ग्रुप में ना ही NH2 होता है ना ही COH होता है, तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल। ये NCERT में एग्जांपल दे रखे हैं, इसीलिए इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सारे के सारे क्या है,